हेलो बच्चों। मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा, एक कुछ बातें आपको इस तरह से समझनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है या फिर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, दोनों के लिए मीडियम ब्लड ही है। और ब्लड के जो दो कंपोनेंट दोनों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो प्लाज्मा और आरबीसी या हीमोग्लोबिन है। फर्क इतना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा का रोल ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। वो इसलिए है क्योंकि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये बात अपोजिट है एक तरह से कि प्लाज्मा का जो रोल है ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा का जो रोल है वो मेजर है। और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा का जो रोल है माइनर है। तो चलिए बुक पे चलते हैं और समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। एक बात जो तुम्हें यहाँ पर पहले स्टार्ट, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है। अब इसके पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जहाँ पर कुछ बातें लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है ना बेटा, वो 3 फॉर्म में होता है। तो पहले तो आपको वो तीनों फॉर्म जानने चाहिए और ये जानने चाहिए कि किस फॉर्म में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है आरबीसी के जरिए होता है। 20 to 25%। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा जिसको हम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। 70% ट्रांसपोर्ट जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। और 7% ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा से। तो देखो, हमने क्या किया था, O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ 3% होता है प्लाज्मा से। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के कितना होगा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, 7%। तो ये तीन का परसेंटेज आपको याद रखना है कि किस किस फॉर्म में इनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब आते हैं सबसे पहले फॉर्म पर, जिसको हम कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। जो अभी हमने किया था कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है आरबीसी में 20 to 25% होता है। तो जैसे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी में, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी में, वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो ये कंपाउंड कैसे बनता है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं और एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो 4 हीम ग्रुप 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। लेकिन हीमोग्लोबिन का जो दूसरा पार्ट है ग्लोबिन, ग्लोबिन ये प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो देख रहे हो कि हीम का नंबर और पेप्टाइड का नंबर कोरेस्पॉन्डिंग है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड एक हीम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड 4 हीम के साथ एसोसिएटेड होगा। अब देखो, नाम में लिखा हुआ एमिनो, एमिनो किस में होगा, प्रोटीन में होगा ना, हीम में थोड़ी होता। तो 4 पॉलीपेप्टाइड जो है, 4 पॉलीपेप्टाइड है, चारों पॉलीपेप्टाइड एक एक CO2 कैरी कर सकता है एक बार में। तो जिस तरह से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसी तरह से एक हीमोग्लोबिन 4 CO2 को भी कैरी कर सकता है, लेकिन ग्लोबिन के साथ, हीम के साथ नहीं। ऑक्सीजन की बाइंडिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के अलग अलग पार्ट से होती है। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन है Hb, है ना, और ये हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा और जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा HbCO2।
इसी कंपाउंड को कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, है ना, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये कार्ब हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये कहाँ पर बनेगा? ऑब्वियसली टिश्यू में बनेगा। ये कंपाउंड कहाँ पर बनेगा? टिश्यू में बनेगा। वहां पर बनेगा जहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो। तो CO2 ज्यादा कहाँ पर होता है? टिश्यूज में होता है। क्यों? क्योंकि टिश्यूज कैटाबोलिक रिएक्शन से CO2 बनाते हैं, और क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूज करता है इसलिए ऑक्सीजन वहां पर क्या है? कम है। तो कार्ब एमिनो कंपाउंड बनेगा कहाँ पर? ये बनेगा बेटा टिश्यू में बनेगा। ये टिश्यू में बनेगा, ठीक है। ऐसी जगह पे जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और O2 ज्यादा है, ये कहां पर है? एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में ये कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा, CO2 फ्री होकर के एक्सपायर्ड एयर के साथ बाहर चला जाएगा और हीमोग्लोबिन क्या होगा? फ्री हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन अब लंग्स में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो ये अपोजिट रिएक्शन है। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा CO2 चाहिए, लेस O2 चाहिए। और यही हमने उल्टा किया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए O2 ज़्यादा चाहिए और CO2 लेस चाहिए। तो एक कंपाउंड बन गया, एक का ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया। अब दूसरे पर आते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह कैसे बनता है। तो ये कंपाउंड आप देखो, ये रिएक्शन पहले समझो। एक एंजाइम, ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक जिंक कैटालाइज्ड एंजाइम, मतलब जिंक इसका कैटलिस्ट है, Zn2+, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा कहाँ पर होता है? ज़्यादा होता है आरबीसी में। देखो आरबीसी आर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम। और प्लाज्मा में होता है ये बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। बहुत लेस अमाउंट में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, वो ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी में होता है। तो जो रिएक्शन आरबीसी में हो रहा है वो रिएक्शन प्लाज्मा में भी होगा, रिलेटिवली लेस अमाउंट में होगा। तो देखो ये रिएक्शन कैसे वर्क करता है कि जहां पर CO2 ज़्यादा बन रहा है, CO2 मान लो ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू में CO2 ज़्यादा बना है और इसके सराउंडिंग में जो ब्लड है, ठीक है, तो जहां पर टिश्यू ज़्यादा बन रहा है वो CO2 डिफ्यूज होकर के बाहर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ब्लड के दोनों कंपोनेंट में, कहाँ कहाँ? आरबीसी में भी और प्लाज्मा में। आरबीसी में भी वाटर होता है, प्लाज्मा में भी वाटर होता है। तो ये जो CO2 डिफ्यूज होकर के बाहर आया, ब्लड में आया, ये ब्लड में इस एंजाइम के प्रेजेंस में, चाहे वो आरबीसी में बनाए या फिर प्लाज्मा में बनाए, तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में कंपाउंड बनाता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाता है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, ठीक है, H2CO3 बनाता है। फिर H2CO3 कंपाउंड सेम एंजाइम के हेल्प से डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और H+ आयन में, ठीक है, H+ आयन में। ये रिएक्शन हो गया। ये एक फॉरवर्ड मैनर में देख लो, ये रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये रिएक्शन अपोजिट भी हो जाएगा। ये जो रिएक्शन इस डायरेक्शन में तुम देख रहे हो, ये टिश्यू के लेवल पर हो रहा है। टिश्यू के लेवल पर ये सारी चीजें हो रही है। कार्बोनिक एसिड बना और कार्बोनिक एसिड बन के टूट गया बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। लेकिन ब्लड इन चीजों को कैरी करके जब लंग्स के एल्वियोलाई में आएगा, तो लंग्स के एल्वियोलाई में आएगा, तो लंग्स के एल्वियोलाई में ये रिएक्शन अपोजिट होने लगता है, अपोजिट होने लगता है। देखो ये बाइकार्बोनेट और H+ मिल करके फिर क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएट होकर के H2O और CO2 में चेंज हो जाएगा एंड इट विल कम आउट साइड, है ना, एक्सपायर्ड एयर के साथ ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन को इस डायरेक्शन में होने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यूजफुल होता है। लेकिन H2CO3 बनेगा वहाँ पर। H2CO3 का जो फॉर्मेशन होता है ब्लड में, उसके लिए ये CO2 आता कहाँ से? टिश्यूज से आता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई,
कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई क्यों है? ड्यू टू कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिज्म का मतलब है कि वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेकडाउन के कारण CO2 बनेगा। अब जो टिश्यू में CO2 बना, ये जो बना, ये डिफ्यूज होकर के बाहर की तरफ आ गया। बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आकर के कहाँ पर आया? ब्लड में। ब्लड में कौन कौन से पार्ट में? आरबीसी और प्लाज्मा में। और ये कंपाउंड बना दिया उसने H2CO3। ये दोनों जगह बनेगा, आरबीसी में भी बनेगा और प्लाज्मा में भी बनेगा। लेकिन ये एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो, वहां पर एल्वियोलाई में तो टिश्यू के रेस्पेक्ट में कम है ना, तो ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। पहले ये जैसे ब्रेक हुआ था, ये दोनों मिल करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और कार्बोनिक एसिड फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर के द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 हमारे लंग से बाहर आएगा। जैसे एक फिगर हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में किया था कि ऑक्सीजन 100 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers 5 ml O2 to the tissues in normal condition। लेकिन जो CO2 को ज्यादा कैरी कर रहा है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो नहीं होगा ना, ये डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो वही वैल्यू यहाँ पर क्या है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers 4 ml CO2 to the alveoli। एल्वियोलाई को ये 4 ml देता है ताकि वो वहां से निकल सके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को, और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है CO2 कितना? 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया। अब लास्ट के लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये वाला टॉपिक हम करेंगे, और डिसऑर्डर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ कि वी हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। जो लाइनें लिखी है, हमारा पर्पस यहाँ पर है उसको क्या करना, उसको आपको एक्सप्लेन करना, और वही मैं कर रहा हूँ। थैंक यू।